तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एमकेसी सीयूटी क्लासेस में। और आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जो ग्रामर के शुरू होने से पहले अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आपको कभी भी पूरी ग्रामर समझ में नहीं आएगी। इट इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ द ग्रामर, यानी ये पूरे ग्रामर का एक दिल होता है। जैसे शरीर में होता है ना कि दिल अगर धड़कना बंद कर दे तो फिर शरीर किसी काम की नहीं होती, वैसे ही एक बच्चा जिसने तैयारी की है, इंग्लिश के बारे में सोचा और फिर उसको अगर नाउन के बारे में नहीं पता, नाउन की चीज़ों के बारे में नहीं पता, फिर उसके लिए वो ग्रामर पढ़ना बेकार है। मैं आज बात करने जा रहा हूं ग्रामर टॉपिक की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है पूरे ग्रामर में, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में हमें करना क्या है। देखिए, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है नाउन, नाउन के साथ नाउन नंबर होता है, नाउन केस होता है, नाउन एंड जेंडर होता है। यानी आपको तीन तरह के टॉपिक इस नाउन वाले टॉपिक में पढ़ना है। और इसका टोटल जो रूल होते हैं, कम से कम एटलीस्ट मैं बात करता हूँ, कम से कम 30 या 32 रूल होते हैं। लेकिन आपके लेवल में यानी सीयूईटी के लेवल में इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कारण क्या है, ये है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन इसमें एक एक चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। हम लोग बहुत समय ले सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर वो जो एरिया होगा वो बिल्कुल और बेहतरीन बहुत अच्छा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी ग्रामर का फिर यानी नाउन का फिर कोई ऐसा रूल अगर आपके सामने आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी हमारे तरफ से लीजिए। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ग्रामर में स्पेशली नाउन का जो डिफिनीशन है वो बड़ा ही मुद्दा रखता है। बच्चा जो है वो नाउन की डिफिनीशन तो जानता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन आज आपको एक नहीं 5 डिफिनीशन बताने जा रहा हूं। और पांचों डिफिनीशन देख सकते हैं आप, ये सामने लिखा हुआ है। और आपको एकदम यूनिक डिफिनीशन, जो एक मतलब ये चीज़ों के बारे में कोई नहीं जानता है, मैं गारंटी देता हूं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पढ़ाता, इस डिफिनीशन को कोई बताता भी नहीं है। जनरली एक डिफिनीशन जो सब जानते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बच्चे ये तो सब जानते हैं, ये तो क्लास फर्स्ट का बच्चा, यहाँ तक कि एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी आपको इसके बारे में बता देगा कि यहाँ पर ये जो डिफिनीशन लिखी है ये बड़ी ही आम है, बड़ी ही कोई नॉर्मल सी चीज़ है। कोई भी किसी भी स्कूल का बच्चा होगा, कितना भी कम पढ़ता लिखता होगा, लेकिन वो ये डिफिनीशन बता देगा। लेकिन आगे की जो 4 डिफिनीशन है, मैं इन चारों की बात कर रहा हूं, वो एकदम यूनिक है, पढ़ना और समझना है। देखिए, पहले लिखा क्या, ऑल द नॉमेनक्लेचर्स आर कॉल्ड नाउन। अब बात यहां पर ये भी है, और देखो हम बात अल्टीमेटली किसकी करने जा रहे हैं, नाउन की। बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी होंगी, नाउन की, लेकिन जो कहने का तरीका होगा, बोलने का तरीका होगा, वो बदलता रहेगा। जैसे इसमें क्या बताया गया कि पर्सन और प्लेस और थिंग, अगर इनमें इनका नाम है, कोई नाम आता है, तो भाई ये हमारा नाउन हो जाएगा। वो तो ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। अब बात यहाँ पर कुछ यूनिक वर्ड यूज़ किया मैंने कि ऑल द नॉमेनक्लेचर्स आर कॉल्ड नाउन। अब नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, तो हर वो चीज़ जिसका नामकरण किया गया है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, IUPAC जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर भी चीजों को हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, स्टारफिश को स्टारफिश, क्या स्टारफिश ने कभी बताया कि मेरा नाम स्टारफिश? सोचिए मैं जो बोल रहा हूं, क्या स्टारफिश ने कभी बताया कि उसका नाम स्टारफिश है? किसी ने नहीं बताया, उसने तो कभी नहीं बताया। अब उसको हमने नाम उसका कैसे रख दिया? तो बच्चे, नामकरण किया गया है ना, हमारा और आपका भी तो नामकरण किया गया है ना। तो जब नामकरण होता है, या हर वो चीज़ जिसका भी हम नामकरण करते हैं या नामकरण होता है, वो चीज़ भी क्या होती है, नाउन ही कहलाती है। इतना ही क्लियर रखो। तीसरी डेफिनेशन देखो, द अल्टीमेट नंबर ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। यानी वो चीज़ें जो अपने आप बन गई हैं, उन्हें बनाया नहीं गया। बहुत सारी इस दुनिया में चीज़ें हैं जो अपने आप बनती हैं, तो क्या वो नाउन नहीं है? बिल्कुल है, 100% है, वो नाउन है। जो भी चीज़ें अस्तित्व में है वो कंफर्म है कि वो एक नाउन है। द अल्टीमेट नंबर ऑफ थिंग्स हो गया। उसके बाद एवरीथिंग इज नाउन, और हर एक चीज़ तो नाउन है, हर एक चीज़ नाउन है। जिस चीज़ को हम देखते हैं वो भी नाउन है, जो चीज़ हमें सुनाई देती है वो भी नाउन है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सब नाउन है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नाउन, मेरे सामने कैमरा है, कैमरा नाउन है, बोर्ड नाउन है, मैं भी नाउन हूं, ये पेन नाउन है, आपका मोबाइल नाउन है, आपका चार्जर नाउन है, सब कुछ नाउन है। इसीलिए कहा जाता है एवरीथिंग इज नाउन। बड़ी छोटी सी डिफिनीशन है। और लास्ट में आता है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, और हर वो चीज जिसका अपना नाम है।
और बिना नाम की चीजें होती नहीं है, भले ही उसका नाम ना हो लेकिन हम तो रखते हैं। लोग ग्रह उपग्रह का नाम रख दे रहे हैं, लोग ऐसी ऐसी चीजें जो बनाई जा रही हैं उनका नाम रखा जा रहा है ना। जितनी भी मिसाइलें, क्या उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं PSLV हूं? नहीं, उनका नाम रखा गया। तो हर वो चीज जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम है, वो भी क्या है बच्चे? नाउन ही है। बात समझ में आ गई? ये 5 डिफिनीशन आपको मैंने दी है। 5 डिफिनीशन में से आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, इसको छोड़कर। ये तो सबको पता है। हाँ, कुछ यूनिक वर्ड यूज करने चाहिए, कुछ इंप्रेसिव वर्ड यूज करने चाहिए, तो ये चीज आपके लिए है। तो बात समझ में आ गई होगी। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं वो सब नाउन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाउन ना हो। आप जिधर अपनी आंख उठा के देखें, आप बैठे हैं, ऊपर देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, अगल में देख लीजिए, बगल में, साइड बाय साइड देखिए, हर एक चीज आपको नाउन दिखाई देगी। अब आता है नंबर कि नाउन के आगे काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं। कमेंट में मैं चाहूंगा कि आप जवाब जरूर दीजिए कि कितने नाउन होते हैं। 5 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा हमारा वो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कमेंट में आपका ये जवाब चाहिए कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने, क्योंकि अगला वीडियो हमारा इसी पर होगा। और सबसे यूनिक इसमें भी बताऊंगा, क्योंकि जो लोग 5, 7, 3, 2, 4 बोलते हैं वो सब गलत बोलते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली नाउन होते कितने हैं और उनके बारे में भी। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।